चाहिए? पृथ्वी खत्म हो जाए, इंसान को बचाना है। वाह रे वाह! मनुष्य के शरीर में 70% पानी है और पृथ्वी की सतह पर भी 70% पानी है। आपको दिखाई नहीं दे रहा कि हम पृथ्वी ही हैं? और आप ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पानी की बूंद भी नहीं है, जहाँ अलग से प्लांट लगा करके बस किसी तरीके से इतना पानी दिया जाएगा कि पी के जिंदा रह लो। अगर प्लेनेट बदल गया तो आपने ये जितनी गजलें लिखी हैं, ये जितनी आर्ट फॉर्म्स हैं, ये सब आपके लिए बेकार हो जाएंगी, क्योंकि माइंड बदल जाएगा। किसी और ग्रह पर जाने का मतलब है सामूहिक आत्महत्या की सोचना। वो अपना रॉकेट पर बैठ करके अपनी पूरी अपना कुटुंब लेकर के और 2-4 दर्जन बच्चे लेकर के और अपने जैसे लोग लेकर के वो उड़ जाएंगे। आप बस जब वो लोग अपने रॉकेट में बैठ करके भाग रहे होंगे, एक फैन की तरह आप नीचे से खड़े होकर सेल्फी ले रहे होगे, ये मैं हूं और ये वो रॉकेट है और चारों तरफ मेरे अब ये दुनिया जल रही है और ये अपने रॉकेट में भाग रहे हैं। उस सपने को पूरी मानवता के सामने ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे ये जितने 800 करोड़ लोगों की पृथ्वी पर आबादी है, ये सारे चले जाएंगे। वो ये सब इसलिए कह रहे हैं ताकि क्लाइमेट चेंज की ओर आपकी नजर ना जाए, ताकि आपको लगे अच्छा क्लाइमेट चेंज से पृथ्वी समाप्ति होने वाली है तो हो जाए, हमें तो दूसरे प्लेनेट पर जाना है ना। एक बात बस याद रख लीजिएगा। प्रणाम आचार्य जी। मेरा नाम अनुष्का है और मैं टेक्निकल और एथिकल एआई फील्ड में काम कर रही हूँ। हाल ही में एक पॉडकास्ट है जो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, मैंने वो आज ही देखा है और इसमें दो चीजों की बहुत ज्यादा चर्चा की गई है, दो शब्द जो मेरे जहन से नहीं निकल रहे हैं। पहला है सिमुलेशन, जहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम एक सिमुलेशन में रह रहे हैं, हम माया में रह रहे हैं। और साथ ही दूसरी बहुत ही विरोधाभास बात कही गई है कि फ्यूचर में ह्यूमैनिटी विल बी डेड, ह्यूमंस विल कोलैप्स। तो उसी के साथ साथ पूरी कॉन्शियसनेस भी कोलैप्स कर जाएगी। चेतना को ही इन्होंने कह दिया है मर जाएगी फ्यूचर में, ना कोई सवाल पूछने वाला होगा, ना सही जवाब मिलेंगे हमें। और इसलिए ये एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना चाहते हैं कि पृथ्वी बचे या ना बचे पर मनुष्य बचा ले जाए। ये इनका पूरी एनर्जी, पूरे रिसोर्सेज उसी दिशा में अग्रसर हैं। तो प्रश्न मेरा यहाँ ये है कि जैसा कि आप कहते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड को, पश्चिम को वेदांत का ज्ञान नहीं मिला, तो जो उन्हें बाहर दिखा उन्होंने उसी का बेहतरीन इस्तेमाल करके बड़ा से बड़ा कुछ खड़ा कर दिया। मगर इतना बेसिक फैक्ट, साइंस का एक इंसान जिसने इतना कुछ बड़ा बना दिया है, एक बेसिक फैक्ट जो एक बच्चा भी जानता है कि ग्लोबल वार्मिंग इज अ सीरियस कंसर्न, हम बचपन से पढ़ते आए हैं और आज दुनिया जिस कगार पर खड़ी है वो इंसानों की वजह से ही है। पूरे पॉडकास्ट में एनवायरमेंट कंसर्न, ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन एमिशन की कहीं कोई चर्चा नहीं की गई है। इंस्टेड ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया बचे ना बचे, हम इंसानों को बचा ले जाएंगे। तो ये कैसी विचारधारा है कि साइंस का एक व्यक्ति फैक्ट्स को इतना मैनिपुलेट करके दुनिया के सामने रख रहा है और इतनी बेसिक बातों को कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश कर रहा है। ये कैसी विचारधारा है और हम कैसे इसका सामना करें, हम कैसे इस पर तर्क करें, यही मेरा प्रश्न है। नहीं, विचारधारा की बात नहीं है, धारा का जो स्रोत है उसकी बात है, विचारक की बात है। साइंस माने क्या होता है? साइंस माने यही तो कि ये जो बाहर आपके दुनिया है, जो मटेरियल वर्ल्ड है, वो अब आपके लिए ज्ञात हो गया, कॉम्प्रिहेंसिबल हो गया। ठीक है ना? पानी नीचे को क्यों गिर रहा है, सूरज की रोशनी पृथ्वी तक आने में समय क्यों ले रही है, चंद्र ग्रहण क्यों लग जा रहा है, ये सब बातें हो सदा से रही थी। अब आपने जान लिया कि क्यों और कैसे होती हैं, इसको विज्ञान कहते हैं। तो उससे आप भीतर से कोई ज्यादा स्पष्टता थोड़ी हासिल कर लोगे। आप खुद को लेकर के बहुत उलझे हुए हो सकते हो। विचार का जो स्रोत है, विचारक, वो भीतरी अंधेरे में एकदम डूबा हुआ हो सकता है, फिर भी बहुत संभव है कि उसे विज्ञान में कुछ महारत हासिल हो, बिल्कुल संभव है। तो विज्ञान से आप बेहतर इंसान नहीं बन जाते, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि आप अगर आदमी ही गड़बड़ हो तो आप विज्ञान का इस्तेमाल भी सबसे गिरे हुए कामों के लिए करते हो।
ये हमारी भूल रहती है सोचना कि कोई वैज्ञानिक है तो आदमी भी बढ़िया होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, विज्ञान से बाहरी अंधविश्वास हटते हैं, पर सबसे भयानक और खतरनाक अंधविश्वास तो भीतर होता है ना, उसका नाम होता है अहंकार। और विज्ञान से वो नहीं हटता। और जहाँ अहंकार होता है वहाँ कामना होती है। अहंकार माने अपूर्णता। जहाँ पूर्णता है वहाँ दुनिया को लेकर कामना उठेगी कि दुनिया का कोई विषय मिल जाए तो मेरी अपूर्णता दूर हो जाए। हम गीता सत्रों में गाते हैं ना, जब काम भरा हो आंख में तब सच नजर नहीं आता है। आप कह रहे हो बच्चा भी जानता है कि आज दुनिया बिल्कुल विनाश के मुहाने पर खड़ी है, क्लाइमेट क्राइसिस, सब जानते हैं। तो फिर और ये जो सब बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, क्लाइमेट डिनायलिस्ट्स हैं, इनको क्यों नहीं दिख रहा है? आग दहके पर धुएं से प्रकाश ढक सा जाता है, जब काम भरा हो आंख में तो सच नजर नहीं आता है। आंख में जब कामना भरी हो तो सच्चाई नहीं दिखाई देती। और कामना कब भरी होती है? जब आपको दुनिया का बहुत पता होता है, अपना कुछ भी नहीं पता होता। और ऐसे लोग बहुत खतरनाक हो जाते हैं, बहुत खतरनाक हो जाते हैं। पृथ्वी खत्म हो जाए, इंसान को बचाना है। वाह रे वाह! इंसान, जिसको आप इंसान बोलते हो, उसकी रग रग पृथ्वी है। पृथ्वी नहीं रहेगी तो इंसान कहाँ से रहेगा? कई बातें इसमें। पहली बात है, आपका जो कद है वो पृथ्वी के व्यास से निर्धारित हो रहा है। पृथ्वी की जो ग्रेविटी है ना, वो आपकी हाइट तय कर रही है। पृथ्वी की ग्रेविटी जो है, और पृथ्वी की ग्रेविटी उसके रेडियस से आ रही है। पृथ्वी का रेडियस तय कर रहा है कि आपके शरीर